सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं, जो कि है इस साल के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 40 प्रश्न आएंगे आपको, और जैसा कि आपको पता ही है हमारा टाइम है शाम को ठीक 4:30 बजे, सोमवार से शनिवार आपको क्लास मिल जाएगी। तो आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें, ठीक टाइम पे चैनल के साथ जुड़ जाएगा ताकि आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर मिल जाए। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, उन्हें बहुत ही जरूरी है कि वो एक बार मॉक टेस्ट जरूर दें। तो आपको मॉक टेस्ट देने के लिए क्या करना है, ऑलरेडी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आपको ibps.com पे जाकर मॉक टेस्ट देना है। वहां पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेंगे, जितने हम क्लासेस कराते हैं उनसे रिलेटेड सारे प्रश्न उत्तर वहां पे आपको मिल जाएंगे, और आपको सारा फॉर्मेट भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको एग्जाम देना है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट कर देता हूं। तो जो नए जुड़े चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। और इसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन आपको ना मिले तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर E98, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी कहां, तो हमारा पीडीएफ आपको मिलेगा www.successkey98.in पर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देता हूं। पहला प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है? बहुत बार का कराया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है कोयला, बी हड्डी का काला, सी काली राख, या डी ग्रेफाइट। तो जी हाँ, ज्यादातर उत्तर सही आएंगे, तो डी ग्रेफाइट एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। आनुवंशिकी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मेंडल का नियम, बी कार्बनिक विकास, सी डीएनए संरचना, या डी आनुवंशिकता और विविधता। तो जी हाँ, जितने आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं एकदम सही है, आनुवंशिकता और विविधता, जेनेटिक्स। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? आपके ऑप्शन है श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अंतर्ग्रहण, या डी अवशोषण। तो जी हाँ, ए श्वसन एकदम सही उत्तर है। श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। चौथा प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। सांपों की जहर ग्रंथि को किसके अनुकूल है? आपके ऑप्शन है मछलियों के विद्युत अंग, बी कीड़ों के डंक, सी स्तनधारियों की वसामय ग्रंथियां, या डी केसरुकी की लार ग्रंथि। बताएगा इसका उत्तर। सांपों का जो जहर होता है वो ग्रंथि किसके अनुकूल है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सेलिवरी ग्लैंड ऑफ वर्टेब्रेट्स, केसरुकी की लार ग्रंथियां, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। पौधों का भोजन बनाने वाला ऊतक है क्या? आपके ऑप्शन है फ्लोएम, बी जाइलम, सी पेरेन्किम, या डी पोलेन्किम। बताएगा इसका उत्तर। पौधों का भोजन बनाने वाला ऊतक कौन सा है? फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्किमा, या कोलेन्किमा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए फ्लोएम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। जाइलम के साथ अपने आप को गड़बड़ ना करें, जाइलम पौधों में वाटर ट्रांसप्लांट का काम करता है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? आपके ऑप्शन है विद्युत बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी परमाणु बल, या डी चुंबकीय बल। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर आ रहा है सी परमाणु बल, जिन्होंने उत्तर दिया है। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। कॉकरोच पानी में जीवित नहीं रह सकता। तिलचट्टा जो है वो पानी में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसका श्वसन अंग होता है क्या? गिल, बी ट्रिसिया, सी बुकलंग, या डी प्लूमोनरी सैक। बताएगा इसका उत्तर। तिलचट्टा जो है वो पानी में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसका श्वसन अंग है क्या? गिल, ट्रिचिया, बुकलंग, या प्लूमोनरी सैक। जिन्होंने उत्तर दिया है ट्रिशिया, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। परमाणु रिएक्टर में भारी पानी किसके रूप में उपयोग किया जाता है? नीचे में से आपके ऑप्शन है शीतलक, बी ईंधन, सी मध्यस्थ, या डी परमाणु स्मैशर। बताएगा इसका उत्तर। परमाणु रिएक्टर में हेवी वाटर किसके रूप में उपयोग किया जाता है? जिन्होंने उत्तर दिया है मॉडरेटर, जी हाँ मध्यस्थ, आपका ऑप्शन एकदम सही है। नौवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन
अंडे देने वाले स्तनपायी हैं? आपके ऑप्शन है चमगादड़, बी पत्तेदार चींटी खाने वाले, सी वेल या डी स्पाइनी एंट ईटर। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है नुकीली चींटी खाने वाले, स्पाइनी एंट ईटर, आपका उत्तर एकदम सही है। 10वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रवाह के कारण होता है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी आयन या डी होल्स। बताइए इसका उत्तर। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रवाह के कारण होता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को मिले जिनके पास उनकी क्वेश्चन लेने की क्षमता नहीं है और वो पूरी अभी आश्रित है इंटरनेट के थ्रू। तो अगला प्रश्न 11वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। तपेदिक किसके कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस। आपके ऑप्शन है जीवाणु, बी वायरस, सी कवक या डी प्रोटोजोआ। बताइएगा इसका उत्तर। ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए बैक्टीरिया। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। 12वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। फ्यूज तार की प्रकृति क्या है? आपके ऑप्शन है कम गलनांक बिंदु, बी उच्च गलनांक बिंदु, सी उच्च चालकता या डी इनमें से कोई नहीं। द नेचर ऑफ फ्यूज वायर। जी हाँ, ए कम गलनांक बिंदु। अगला प्रश्न, एक स्पष्ट गूंज प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 165 फीट, बी 165 मीटर, सी 16.5 फीट या डी 16.5 मीटर। बताइएगा इसका उत्तर। एक स्पष्ट गूंज प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ 16.5 मीटर, डी इज द करेक्ट आंसर। एक ट्रांसफार्मर है क्या डीसी को एसी में परिवर्तित करता है? बी एसी वोल्टेज में कमी या वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है, सी एसी को डीसी में परिवर्तित करता है या डी यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एसी वोल्टेज में कमी या वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है, बी। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। कार बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड या डी डिस्टिल्ड वाटर। बताइएगा इसका उत्तर। कार बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। 16वां प्रश्न आज का ये रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। हृदय के संकुचन को किसके रूप में भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सिस्टोल, बी एरिस्टोल, सी डायस्टोल या डी लूप। बताइएगा इसका उत्तर। बहुत बार का कराया प्रश्न है, गलत ना करें यहाँ पे। हृदय के संकुचन को किसके रूप में जाना जाता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया ए सिस्टोल, आपका उत्तर एकदम सही है। 17वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। अक्सर मूत्रालयों के पास आने वाले एक तीखी गंध किसके कारण होती है? आपके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी अमोनिया या डी यूरिया। बताइएगा इसका उत्तर। अक्सर मूत्रालयों के पास आने वाले एक तीखी गंध किसके कारण होता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी अमोनिया। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। 18वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में किसका कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है? आपके ऑप्शन है वसा, बी लिपिड्स, सी ग्लूकोज या डी सेल्यूलोज। बताइएगा इसका उत्तर। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य पाचन उत्पाद है अंत उत्पाद ग्लूकोज। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। दूध को कुछ समय के लिए खुला छोड़ने पर वह खट्टा हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है? बहुत बार का प्रश्न है, तो ऑलरेडी आप देख ही रहे होंगे, आंसर आपके सामने है दुग्धाम्ल लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आने वाला आपकी स्क्रीन पर, और आपसे एक बार फिर से बोलूंगा मैं, जो भी तैयारियां आप कर रहे हैं
पूरे के पूरे प्रश्नों को आप जरूर अटेम्प्ट करें। यहाँ पर जितनी गलतियां करनी है आपको हमारे आप क्विज में कर दें। अगर लेकिन एग्जाम में कृपया करके जो प्रश्न आपको 1% भी संदेह में डालता है उस प्रश्न पर अटेम्प्ट न करें, वहां से आगे बढ़े और जो आपको आता है उसे ही आप अटेम्प्ट करें ताकि आपको माइनस मार्किंग का शिकार न होना पड़े। 21वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा। निम्न गैसों में से एक जो बायोगैस संयंत्र से निकलती है ईंधन गैस के रूप में भी उपयोग किया जाता है, कौन सा? ए ब्यूटेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन या डी एटेन? बताइएगा इसका उत्तर। निम्न गैसों में से एक जो बायोगैस संयंत्र से निकलती है ईंधन गैस के रूप में भी उपयोग किया जाता है, वो कौन सा गैस है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी मीथेन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पेटिडोफाइटा के बारे में सही नहीं है? नॉट ट्रू अबाउट पेट्रियोफाइटा। अगला प्रश्न आपके ऑप्शन है प्रमुख चरण स्पोफाइट, बी मुख्य प्लांट बॉडी राजनयिक, सी बीज मौजूद है या डी फूल अनुपस्थित है? बताएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा पेटिडोफाइटा के बारे में सही नहीं है? पेट्रियोफाइटा प्रमुख चरण स्पोफाइट है, मुख्य प्लांट बॉडी राजनयिक है, सी बीज मौजूद है या डी फूल अनुपस्थित है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सीड्स आर प्रेजेंट, बीज मौजूद है, ए सही नहीं है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न ए रहा, प्रश्न पर उत्तर दीजिएगा इसका। वसा पाचन एंजाइम लिपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? आपके ऑप्शन है गुर्दा, बी अग्नाशय, सी बड़ी आंतें या डी जिगर? बताएगा इसका उत्तर। वसा पाचन एंजाइम लिपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी पेनक्रियाज, जी हाँ अग्नाशय के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है 24वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। मलेरिया रोधी दवा में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है एस्पिरिन, बी नियोस्प्रिन, सी क्लोरोक्विन या डी एंटासिड? बताएगा इसका उत्तर। मलेरिया रोधी दवा में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है क्लोरोक्विन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 25वां प्रश्न आज का ये रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। कीटों के श्वसन अंग का नाम है क्या? त्वचा, बी शारीरिक सतह, सी गलफड़ या डी ट्रिसिया? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी ट्रिसिया, जो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ये कीट जितने होते हैं आपने देखे होंगे, उनके ठीक मुंह के सामने दो ट्रिसिया उनको बोलते हैं हम लोग, मूंछों की तरह निकले रहते हैं, वो उनकी सहायता से शोषण करते हैं। 26वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। किस स्रोत से एस्प्रिन का उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है वीरो की छाल, बी ओक का पेड़, बी सी बबूल या डी यूकलिप्टस? ए प्रश्न, तो जिन्होंने उत्तर दिया है विलो की छाल, विलो वॉक, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। जब एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री किसकी वजह से आगे की ओर गिरता है? आपके ऑप्शन है केंद्र प्रसारक बल, बी विश्राम का जड़त्व, सी गति का जड़त्व या डी गुरुत्वाकर्षण बल? जब एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री जो होते हैं वो सामने की तरफ गिरते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जी हाँ सी इनर्शिया ऑफ मोशन। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा। एक पत्थर को लात मारने से एक व्यक्ति को किसके कारण चोट लगती है? आपके ऑप्शन है जड़ता, बी वेग, सी रिएक्शन या डी मोमेंटम? बताएगा इसका उत्तर। एक पत्थर पे अगर हम लात मारे तो हमें चोट लगती है, किसके कारण? तो जी हाँ इसका उत्तर है सी रिएक्शन। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। सेविंग आयना किस प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है उत्तर बी अवतल, सी सामान्य या डी पैराबोलिक? सेविंग मिरर जो होता है वो किस तरह का होता है? तो जी हाँ कॉनकेव। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न ए आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। एक हाथ में केवल एक ही ले जाने की तुलना में प्रत्येक हाथ में एक बाल्टी लेके जाना आसान है, क्योंकि बाल्टी का वजन संतुलित रहता है, बी गुरुत्व का केंद्र शरीर के भीतर आता है, सी गुरुत्वाकर्षण केंद्र और पैरों के भीतर संतुलन केंद्र का भीतर आता है, या डी बाल्टी का परिणामी वजन शून्य है। तो अगर हम
एक हाथ में एक बाल्टी लेकर जाएं या दोनों हाथ में जब दो बाल्टी ले तो एक बाल्टी की तुलना में दोनों हाथ में ले जाना काफी आसान होता है। तो इसका जो मेन कारण है वो है, जी हाँ, जो उत्तर दिया है सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम जो होता है वो दोनों पैरों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल आ जाता है इसकी वजह से। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आज का एक तीसरा प्रश्न। उससे पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करूंगा, जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। और इसके बावजूद भी नोटिफिकेशन न मिले तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि सक्सेस एक्सपीरियंस देकर E98। और हाँ, आपको बार बार हम लोग जोड़ दे रहे हैं, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छी टाइमिंग है एग्जाम को लेकर। अगला प्रश्न, एक तीसरा प्रश्न ए आपके सामने उत्तर देगा इसका, हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन नेफ्थलीन, बी एसिटिलीन, सी एथन या डी मीथेन। बताएगा इसका उत्तर। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, जी हाँ, एकदम सही उत्तर है। जिन्होंने उत्तर दिया बी एसिटिलीन, आपका उत्तर एकदम सही है। 32वां प्रश्न ए आपकी स्क्रीन पर उत्तर देगा, डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर सतह की सफाई करता है? आपके ऑप्शन है चिपचिपापन, बी सतही तनाव, सी लोच या डी रोटेशन परिवर्तन। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है सरफेस टेंशन, सतही तनाव। अगला प्रश्न, 33वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर उत्तर देगा इसका, ओजोन परत किसमें मौजूद होती है? आपके ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, बी आयनोस्फियर, सी स्ट्रेटोस्फियर या डी एक्सोस्फियर। बताएगा इसका उत्तर। ओजोन परत किसमें मौजूद होता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया सी स्ट्रेटोस्फियर, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। आज का 34वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर उत्तर देगा इसका, सहतूत का फल क्या है? आपके ऑप्शन है सोरोसिस, बी साइनोकोनस, सी सामरा या डी नट। बताएगा इसका उत्तर। सहतूत का फल क्या है? सोरोसिस, साइकोनस, समरा या नट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सोरोसिस, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। 35वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर उत्तर देगा इसका, स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक क्या होता है? आपके ऑप्शन है गतिज घर्षण के निर्देशांक के कम, बी घर्षण को सीमित करने के निर्देशांक से अधिक, सी गतिज ऊर्जा गतिज घर्षण के निर्देशांक के बराबर या डी घर्षण के कोण की स्पर्श रेखा के बराबर। बताइएगा इसका उत्तर। जिन्होंने उत्तर दिया है इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जी हाँ, घर्षण के कोण की स्पर्श रेखा के बराबर, उनका उत्तर एकदम सही है। 36वां प्रश्न ए आपकी स्क्रीन पर इसका उत्तर दीजिएगा, लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन है मानव रक्त, बी खरगोश के खून में, सी लेग्यूम रूट नोडुल में या डी चिकन रक्त। बताएगा इसका उत्तर। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ह्यूमन ब्लड, रेबिट ब्लड, लेग्यूम रूट नोडुल्स या चिकन ब्लड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है लेग्यूम रूट नोडुल्स, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 37वां प्रश्न ए आपके स्क्रीन पर उत्तर देगा इसका, मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा होता है? आपके ऑप्शन है बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी पित्त मूत्राशय या डी आमाशय। बताइएगा इसका उत्तर। मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, पीठ मूत्राशय या आमाशय। तो जिन्होंने उत्तर दिया है लार्ज इंटेस्टाइन, जी हाँ, बड़ी आंत, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ए रहा 38वां प्रश्न उत्तर देगा इसको लेकर, और 3 प्रश्न बचे हुए हैं। किसमें अधिकतम आयरन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें? फलियां, बी अंडे, सी हरी सब्जियां या डी मिल्क। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है सी, जी हरी सब्जियां जो है उनमें अधिकतम आयरन पाया जाता है। 39वां प्रश्न ए आपके सामने उत्तर दीजिएगा इसका, एस्ट्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है अंडा, बी फली, सी पित्तपिंड या डी यूटेरस गर्भाशय। बताइएगा इसका उत्तर। एस्ट्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है फली, उनका उत्तर एकदम सही है। आज का अंतिम प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, आशा करता हूं इसका भी उत्तर मुझे सही मिलेगा। टायर्स को क्यों ट्रेड किया जाता है? आपके ऑप्शन है अच्छा देखने के लिए, बी घर्षण बढ़ाने के लिए, सी
इसकी लंबी ओर बढ़ाने के लिए, या डी टायर का वजन बढ़ाने के लिए। तो जी हाँ, जैसा कि सही उत्तर आ रहा है एकदम बी, इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाने के लिए। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे मेरे पास। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को उनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। और जो नए जुड़े थे चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं ठीक शाम को 4:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने भाई बंधुओं का, अपने समाज का, और जी हाँ, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।